Today's topic is a story on consignment. So we'll just see कि ये consignment कैसे work करता है. So I have made a short story on consignment. So we'll start. See now in consignment what happens. There is a consigner, there is a consignee. अब consigner है principal और consignee कौन है? Agent. अब क्या होता है consignment में भी there is an owner. Owner कौन है? Consigner. कंसाइनर के पास में एक खेत है, ये मैंगो का खेत है. ही हैज़ अ फार्म ऑफ मैंगोज़. तो अभी वो क्या बोलता है, उसके पास बहुत सारे मैंगोज़ है. तो वो बोलता है यार अकेले कैसे बेचूँ इसको. तो वो सोचता है कि यार चलो किसी को ढूंढते हैं जो मेरे मैंगोज़ को सेल करे. तो अभी वो किसको ढूंढता है, वो कंसाइनी को ढूंढता है. कंसाइनी कौन है? एजेंट. अभी कंसाइनी बोलता है कि यार मैं कर लूँगा, आई विल डू द बिजनेस बट आई डोंट हैव मनी. तो कंसाइनर सेज डोंट वरी व्हाट आई विल डू इज़ मैं आपको मैंगोज़ भेजूँगा, आप वहाँ पे सेल करना. कंसाइनी को बोलता है कि आप वहाँ पे सेल करना और क्या करना, जो भी आपका सेल प्रोसीड्स रहेगा, आप जो सेल करके जो भी पैसा कमाओगे मुझे वापस भेज देना. तो मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी बिजनेस हो जाएगा. अभी सपोज कंसाइनर बोलता है मैंगो की कॉस्ट है 1,30,000. कंसाइनी पूछेगा कैसे 1,30,000 कैसे, आपका तो घर का है तो इतना कॉस्ट ही क्यों करना है आपको, आप मुझे भेज दो सारा का सारा प्रॉफिट. बट कैसे सारा का सारा प्रॉफिट कैसे होगा? कंसाइनर को तो मैंगोज प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट लगेगी. क्या क्या कॉस्ट लगेगी? बुलक कार्ट एक्सपेंसेस लगेंगे, फिर फर्टिलाइजर्स लगेंगे, मैन्योर्स लगेंगे, फिर उसके बाद जो मैंगो का फील्ड है, अभी मैंगोज तो सबको पसंद है तो मैंगोज चोरी ना जाए तो सिक्योरिटी गार्ड लगेगा, मेंटेनेंस लगेगा खेत का, राइट. तो ये सारे एक्सपेंसेस किसको लगेंगे? कंसाइनर को लगेंगे. तो कंसाइनर एटलीस्ट ये वाले एक्सपेंसेस तो रिकवर करेगा ही अपना सेल करके. हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट, और उसमें जो भी हमको और एडिशनल कॉस्ट लगती है हम वो सब भी ऐड करते हैं. तो सेम कंसाइनमेंट में भी वैसा ही करेंगे. तो कंसाइनर क्या बोलता है अभी, चलो 1,30,000 मेरी कॉस्ट है, ये सब लेबर, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, प्लांट प्रोटेक्शन, वॉच गार्ड, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सब मिला के कॉस्ट हो गई 1,30,000. तो उसके खेत में अभी 25,000 मैंगोज प्रोड्यूस हुए. कितने मैंगोज प्रोड्यूस हुए? 25,000 मैंगोज प्रोड्यूस हुए. तो अभी एक मैंगो का कॉस्ट कितना हो गया? 1,30,000 डिवाइडेड बाई 25,000 कम्स टू 5.2 रुपीज़ पर मैंगो. अभी ये उसकी मैंगो की कॉस्ट हो गई. अभी ना कंसाइनर को इतना बिजनेस का नॉलेज नहीं है, उसने मैंगोज तो प्रोड्यूस कर लिए, मैंगो की कॉस्ट भी लगा ली, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, जो भी उसका खर्चा हुआ उसने उसकी कॉस्ट लगा ली, निकाल लिया कॉस्ट 5.2 पर मैंगो. बट उसका फ्रेंड बहुत इंटेलिजेंट है, वो बोलता है यार तेरा जो एजेंट है अभी वो यहाँ तो नहीं रहता, वो कहाँ रहता है? ये कंसाइनर है लातूर में, कंसाइनी का है अमरावती में. वो बोलेगा यार ये कंसाइनी को भेजने के लिए, यहाँ से यहाँ तक गुड्स भेजने के लिए लगेगा, टेम्पो में उसको मैंगोज को लोड करना पड़ेगा. तो यू विल नीड लोडिंग कॉस्ट, मतलब जो भी लेबर्स लोग उसको लोड करेंगे उसमें, तो वो लोग अपना लेबर चार्जेस लेंगे. तो वो कॉस्ट तुझे लग गई 10,000 रुपीज़. अभी ये टेम्पो खड़ा खड़ा तो नहीं चला जाएगा, तो ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये वहाँ से वहाँ तक जाएगा, लोडिंग की कॉस्ट जो लेबर्स ने ले लिया, अभी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तुझे लग गया 10,000 रुपये, तो तुझे टोटल तो 20,000 रुपये लग गए, एक्सपेंसेस हो गए तेरे 20,000 के. तो ये कौन रिकवर करेगा? तो बोलता है यार बात तो सही कर रहा है, इसका फ्रेंड बोलता है, कंसाइनर का फ्रेंड बोलता है ऐसा. तो कंसाइनर बोलता है येस, मैंने ये भी एक्सपेंसेस इसमें ऐड करने चाहिए. तो वो क्या करता है, एक्सपेंसेस ऑफ 20,000, मैंगोज आर 25,000, तो पर मैंगो कॉस्ट कितना आ गया इसमें एक्सपेंसेस का? 0.8. तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया फिर? 5.2, दिस 5.2 प्लस दिस 0.8 कम्स टू ₹6 पर मैंगो. तो अब लगता है कि हाँ लॉजिकल है. कॉस्ट ऑफ मैंगो जो उसने खेत में की सारी कॉस्ट है, फर्टिलाइजर, मेंटेनेंस, वॉच गार्ड, सारे एक्सपेंसेस, मैन्योर, सब कुछ मिला के दैट कम्स टू 5.2. और जो भी लोडिंग कॉस्ट रहेगा, कैरेज, ट्रांसपोर्ट, फ्रेट, जो भी कॉस्ट रहेगा जो विच कम्स टू 20,000 इन दिस क्वेश्चन, इन दिस एग्जाम्पल, तो वो कितना आ गया? ₹6 पर मैंगो. सब कुछ मिला के 5.2 प्लस 0.8 कम्स टू ₹6 पर मैंगो. अब नेक्स्ट क्या होता है कि अभी टेम्पो निकल गया कंसाइनर के यहाँ से, अभी वो कंसाइनी के यहाँ तक पहुँचेगा. कंसाइनर के यहाँ से निकला, जो एक्सपेंसेस कंसाइनी के यहाँ अब होंगे, कंसाइनर ने उस टेम्पो को भेजा
वो टेम्पो गया गया गया, अब वो टेम्पो इट रीचेस कंसाइनी। अब कंसाइनर तो उस गुड्स को छुड़ा नहीं सकता, तो वो गुड्स अब कौन छुड़ाएगा? कंसाइनी छुड़ाएगा। तो छुड़ाने की कॉस्ट क्या लगेगी उसको? दैट इज कॉल्ड एज क्लियरिंग कॉस्ट। उसको लग गया 2,000 रुपये लग गया उसको क्लियरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब ये जब गुड्स कंसाइनी को मिल गया तो अभी कंसाइनी उसको रोड पे तो नहीं रखेगा, उसको वेयर हाउस में रखेगा, उसको स्टोर करेगा, तो उसको लगेगा स्टोरेज कॉस्ट विच कम्स टू 10,000। फिर उसको पैकिंग लगेगा। अभी मैंगोज उसको खुले में आ गए, अब वो क्या करेगा? ऐसे ही नहीं बेचेगा, अब उसको क्या करेगा? वो पैक करेगा। एक डब्बा लेगा, उसमें अ डजन ऑफ मैंगो, हाफ डजन ऑफ मैंगो, ऐसे उसको पैक करेगा। तो उसको पैकिंग की कॉस्ट भी लग रही है, तो पैकिंग की कॉस्ट उसको सपोज 2,000 लग रही है। फिर उसको सेलिंग कॉस्ट लग रहा है। सेलिंग मतलब क्या? कि अगर उसके उसके शॉप में वो कोई लेबर लगा रहा है जो उसको सेल करेगा, तो सेलिंग की कॉस्ट उसको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लग गई, तो ये सब उसकी क्या है? सेलिंग कॉस्ट है। तो सेलिंग कॉस्ट उसको सपोज लग गया 1,000 रुपीज़। पहले पता नहीं था ना लोगों को कि अभी ये एजेंट जो है ये मैंगोज का काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा? अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाएगा, उस बोर्ड का कॉस्ट, जो भी अगर उसके साथ में कोई हेल्पर लगाएगा उसका कॉस्ट, तो सारा कॉस्ट मिला के उसका क्या हो जाएगा? सेलिंग कॉस्ट। तो ये सेलिंग कॉस्ट उसका आ गया 1,000 रुपीज़। अब क्या होता है नेक्स्ट कि कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेज दिए। अभी कंसाइनी क्या कर रहा है? वो मैंगोज को सेल कर रहा है। मैंगोज की कॉस्ट हमने निकाली थी 6 रुपये। अब हम लोग कॉस्ट से ऊपर ही बेचते हैं, तो सपोज हमने सेलिंग कॉस्ट लगाई 8 रुपीज़, तो 25,000 मैंगोज इंटू 8, तो हमारे सेल प्रोसीड्स आ गए 2 लाख। अभी कंसाइनी क्या बोलता है कि यार 2 लाख का माल सेल हो गया। अभी कंसाइनर का फ़ोन आता है, सेल हो गया? तो कंसाइनी बोलता है हाँ सेल हो गया। कितने का हुआ? तो बोलता है सारे मैंगो सेल हो गए 8 रुपीज़ पर मैंगो, सो टोटल मेरे पास 2 लाख रुपए आ गए। तो कंसाइनर बोलता है ठीक है, फिर मैं कल आता हूँ, आप मुझे कल पैसे दे देना कैश में, या तो एक काम करना, मेरा कल आना नहीं हुआ तो आप इसको बैंक ट्रांसफ़र कर देना। तो कंसाइनी बोलता है ठीक है, आई विल डू दैट। फिर देयर कम्स इन पिक्चर द कंसाइनी का फ्रेंड। उसका फ्रेंड आता है, बोलता है यार तूने मैंगोज मंगाए, ये सारे एक्सपेंसेस बियर किए, क्लियरिंग, स्टोरेज, पैकिंग, ये सारा तूने एक्सपेंस बियर किया, तूने सेल भी किया, मेहनत भी करी, अब तुझे क्या मिला इसमें से? तू तो सारा का सारा जो 2 लाख रुपए आया, ये 2 लाख रुपीज़ जो आया वो किसको दे रहा है? वो तू कंसाइनर को भेज देगा अभी, तो तुझे क्या मिला? तो कंसाइनी बोलता है हाँ यार बात तो सही है और दिस रियली मेक सेंस। तो वो क्या बोलता है अभी, अब क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड बोलता है यार कुछ तो, इतना सब काम कर रहा है, यू आर डूइंग सो मच, तो कुछ तो मिलना चाहिए। तो बोलता है हाँ अब क्या करूँ मैं? तो फिर कंसाइनर क्या बोलता है? डोंट वरी, यू डोंट वरी, मैंने भी सोच के रखा है कि आपको मैं क्या दूंगा? कमीशन दूंगा। आई विल गिव यू कमीशन। कितना कमीशन दूंगा? मैं कमीशन दूंगा 10% ऑफ सेल्स मेरा है 2 लाख इंटू 10% विच कम्स टू 20,000। तो कंसाइनी बोलता है ओके आई एम हैप्पी नाउ, मुझे अब 20,000 रुपीज़ आप दे रहे हो तो आई एम हैप्पी। तो अभी क्या हो रहा है? कंसाइनर भी खुश है कि उसके 25,000 मैंगोज भी बिक गए, कंसाइनी इज ऑल्सो हैप्पी कि उसको 20,000 का उसको भी प्रॉफिट हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं? वी हैव ओपनिंग स्टॉक, वी हैव परचेजेस, हमको एक्सपेंसेस होते हैं, हम सेल्स करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, और फिर हमको फाइनली प्रॉफिट होता है। वी हैव दिस प्रॉफिट। बट पर कंसाइनमेंट तो सेल है ही नहीं, दिस इज नॉट सेल ऑफ गुड, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं बना सकते, तो हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। ये हम लोग सिर्फ क्या बोल रहे हैं कंसाइनी को कि आप अपने जगह पे ये गुड्स को बेचो, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है ही नहीं, दिस इज नॉट सेल। तो हम क्या करते हैं फिर? वी प्रिपेयर अ कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होता है? परचेजेस के बदले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो भी गुड्स कंसाइनर भेजता है कंसाइनी को, वो परचेजेस के बदले में हम इस अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हम इसके एंट्री क्या पास करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर क्या होता है? हम सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। फिर क्या होता है? सेल्स कौन करता है? सेल्स मेड बाय कंसाइनी। तो इस तरीके से अकाउंट वर्क करता है। नाउ विल सी द कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना था? 1,30,000। वी हैव सीन कि मेरे पास 25,000 मैंगोज है, उसकी कॉस्ट है 5.2 पर मैंगो आई थी, दैट कम्स टू 1,30,000। ये मेरी मैंगोज की कॉस्ट है। फिर क्या हुआ? एक्सपेंसेस किया। किसने किसने किया? कंसाइनर ने किया 20,000, 10,000 लोडिंग का कॉस्ट, 10,000 कैरेज एंड फ्रेट का कॉस्ट। फिर क्या हुआ? कंसाइनी ने भी एक्सपेंस किया 15,000 का। व्हाट ऑल एक्सपेंसेस? उसने क्या किया? कौन से एक्सपेंसेस बेयर किए उसने? क्लियरिंग कॉस्ट, सेलिंग, पैकिंग, स्टोरेज, ये सारे एक्सपेंसेस किसने बेयर किए? कंसाइनी ने बेयर किए। तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस। देन उसके बाद में कमीशन, जो हमने 10% कंसाइनी को दिया, वो मेरा कमीशन दैट कम्स टू 20,000, 10% ऑफ 2 लाख।
फिर उसके बाद में क्या हुआ, सेल्स मेड बाय कंसाइनी, सेल्स कितना किया उसने 2 lakhs का, दैट वाज 25,000 into 8, दैट कम्स टू दिस 2 lakhs. दिस इज माई प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 15,000. ये क्या है, मेरा बैलेंसिंग फिगर है. दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर, राइट. तो दिस इज माई प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट. कंसाइनी अकाउंट. नेक्स्ट हमारा क्या आता है, कंसाइनी का अकाउंट आता है. क्या करता है, अपने बुक्स मेंटेन करता है. उसमें क्या करता है कि अभी कंसाइनर ने उसको बोला है कि जो भी बचा हुआ अमाउंट रहेगा, जो भी सेल प्रोसीड्स रहेगा, वो तो आपको मुझे भेजना है. तो कंसाइनी के पास इसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन रहेगा, उसका अभी वो अलग से अकाउंट मेंटेन करता है. तो उसने क्या किया यहाँ पे, सेल्स मेड बाय कंसाइनी कितना है 2 लाख रुपीज़. 2 लाख रुपीज़ का उसने सेल किया. फिर वो बोलता है अरे यार इसका सेल्स तो किया, मैंने एक्सपेंसेस भी किए. वो सारे एक्सपेंसेस थे ना, क्लियरिंग कॉस्ट, स्टोरेज, पैकिंग, सेलिंग, तो ये सारे एक्सपेंसेस मैंने किए, तो ये सारा मैं काट लूंगा. ये तो मैंने दिए ना, कंसाइनर के बिहाफ में मैंने दिए, तो ये क्या कर लूंगा, मैं काट लूंगा. ऑल दिस एक्सपेंसेस मैं काट लूंगा. उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेंसेस कमीशन ऑफ कंसाइनी. मेरा कमीशन भी मैं रख लेता हूँ, ठीक है. 20,000 जो कमीशन है, मेरे फ्रेंड ने जो मुझे सजेस्ट किया था कि यार मेरा प्रॉफिट क्या रहेगा इसमें, तो मेरा प्रॉफिट इज 20,000 कमीशन. फिर उसके बाद में क्या होता है, ये जो बैलेंस है दिस इज पेएबल टू कंसाइनर. तो ये क्या बोलता है अभी कंसाइनी, उसका फ्रेंड बोलता है यार अपने एक्सपेंसेस रख ले, अपना कमीशन रख ले, और फिर जो बचा हुआ अमाउंट है वो किसको दे दो, तुम कंसाइनर को दे दो. तो अभी ये जो बैलेंस रहेगा दिस इज पेएबल टू कंसाइनर विच कम्स टू 1,65,000. आई विल पे दिस टू माई कंसाइनर. तो कंसाइनर इज ऑल्सो बेनिफिटेड, कंसाइनी इज ऑल्सो बेनिफिटेड, बोथ आर हैप्पी. और ये बिजनेस ऐसा चलता रहता है. तो दिस डज नॉट हैपन विथ ओनली वन एजेंट. यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल एजेंट्स रहते हैं. सो दीज आर देयर आर कंसाइनर मेंटेन सो मेनी कंसाइनमेंट अकाउंट. सो दिस इज हाउ दिस कंसाइनमेंट अकाउंट वर्क्स. सो कंसाइनमेंट अकाउंट में और भी सारे कॉन्सेप्ट्स है, लाइक नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू होता है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी. दैट विल बी द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस वीडियो, राइट. विश यू वेरी हैप्पी ईद, एंजॉय, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.